भारतीय मीडिया तेजस वेले जिम्मेवारी अमरीका गुश्तक भारतीय मेजर जनरल GD बख्शी ओ एंकर अर्नब ग्वासामिया तैयारा वेले जिम्मेवारी अमरीकी इंजन सरा जनग बेसुबे पंदल साजी कोतक ये गुश्तक के अमरीका ची GA-404 इंजन ताकीर ची फरामिया भारत दिफाई तैयारा देरी बुतक जानक विबित के गस्तगी रूचा दुबई एयर शो भारतीय फिजाई लड़ाका तैयारा तेजस कब तक तबाह बुतक वेल हमा न्यामा बुतक वादे के दुबई एयर शो फिजाई मुजाहरा पेशदारक बुतक वेला पायलट बीरान बुतक। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सीनियर तजियाकार अली रज़ा अलवी से। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, भारतीय मीडिया ने इस हादसे की जिम्मेदारी अमेरिका पर क्यों डाल दी है? इस इल्ज़ाम की कोई तकनीकी बुनियाद है? देखें जी, बुनियादी तौर पर और ऑफिशियली तो इस इल्ज़ाम की जिम्मेदारी जब अमेरिका पर डाली गई है तो अमेरिका को ही बेहतर तरीके से जवाब देना चाहिए और इसको हैंडल करना चाहिए। और वो हम मुंतज़िर हैं कि अमेरिका अमली तौर पर इन लोगों को क्या जवाब देता है। लेकिन असल बात यह है कि जब नालायकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो आपको पता है कि लोग उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे के साथ थोपने की कोशिश करते हैं। अब भारत को ये आलमी बरादरी में दुनिया में बैठ के और ख़ास तौर पर वार इंडस्ट्री में एक पहली नहीं दूसरी एक बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। उससे पहले आपको पता है एक दफा पहले भी ये इस तरह का एक मामला हो चुका है। तो जब ये मामला हुआ है तो उसके बाद अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले खुद ही कहते हैं कि ये एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है और अब उस तकनीकी खराबी को किसी और जगह पर डालने की कोशिश है, किसी और मुल्क पर डालने की जो कोशिश है वो यकीनन इनको अपनी पॉलिसी साजों ने इस तरह का ये स्टांस लेने की कोशिश क्यों की है। तो अगर इस तरह का वो सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो अमेरिका पर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर अमेरिका इनको जवाब भी देगा। एक वजह तो मुझे ये लगती है कि जो इनकी बहुत ज्यादा सुबकी हो रही है और ट्रंप जो है बार बार इनको याद कराता है और मुझे लगता है कि ट्रंप ने इसकी छेड़ बना ली है कि आपने जनाब आपके साथ ये हुआ, आपके साथ ये हुआ। और जो हमारे सामने जो तैयारे गिराए थे और हर जगह पर, हर फोरम पे, हर कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी वो मिलते हैं तो वो मोदी को याद कराते हैं। और आपको ये भी पता है कि मोदी ने ये जंग छेड़ी इसलिए थी कि वो इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान का खिलाफ जो है एक दुश्मनी का बयानिया बेच के फायदा उठा सकता है और हिंदुओं का खास तौर पर इंडिया का जो इंतहा पसंद तबका है उनको अट्रैक्ट कर सकता है, उस वोट बैंक को अट्रैक्ट कर सकता है। ये तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसको उल्टा पड़ गया और उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ गया, बजाय कि वो उसमें अपनी इज्जत में उसका इजाफा होता या हमें वो कोई नुकसान पहुंचाने में किसी तरह कामयाब होता। जैसा कि उन्होंने ड्रोन जहाँ मारने की कोशिश की और जो सारे उन्होंने साजिशें की हैं तो उसके बदले में जब उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा और उस जिल्लत और रुसवाई को शायद किसी तरह दब जाती, खामोश हो जाती। भारतीय मीडिया ने जिस तरह आपको पता ही है, ये तो इतने अहमक बैठे थे उस वक्त, आप भी टीवी पे प्रोग्राम कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, बोल रहे थे, देख रहे थे कि ये जी भारतीय तैयारे लाहौर के करीब समुद्र में पहुंच गए और इस्लामाबाद के करीब समुद्र में पहुंच गए। इस तरह की हमाकतें और जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे थे कि जिनके नजदीक समुद्र क्या पानी की नहर भी कोई नहीं है। तो वो खैर ये इनके इस हमाकतों को पर्दा नहीं पड़ सका और सुबकी भी हुई। और उसके बाद फिर इस मेहरबानी, ये भी कुदरत का कोई निज़ाम होता है ना कि ट्रंप के दिमाग में ये एक बात बैठ गई और ट्रंप जहाँ बोलता है, जहाँ बैठता है, वो हमारी कामयाबी के झंडे गाड़ देता है, हमारी कामयाबी को गिनवाता है, वो हमारे फील्ड मार्शल साहब की इज्जत की बात करता है, वो हमारे वज़ीर आज़म की इज्जत और रेस्पेक्ट की बात करता है। तो ये तो हमने सर, एक और सवाल है कि क्या भारत हादसे की तहकीकात आजादाना तरीके से करेगा या फिर इल्जाम तराशी के जरिए मसले को छुपाने की कोशिश करेगा? देखिए, असलन तो उनको आजादाना करनी चाहिए और मुझे ये लगता है कि इंटरनली वो अपनी इंक्वायरी को बाहर हल करेंगे इस हवाले से और उस मामले के असल मुद्दे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टेक्निकल फॉल्ट था, कौन सी तकनीकी खराबी थी या कोई पायलट की गलती थी या कोई क्या मसला हुआ, किस वजह से ये वाकया हुआ, रुनुमा हुआ। लेकिन जो मौके पर उनको फायदा है, ये जो नुकसान हुआ है, उनकी इंडस्ट्री एक दफा वार इंडस्ट्री समझने की तबाह होगी। वहाँ क्या था, वो एक नुमाइश थी। वो नुमाइश किस लिए थी कि ये मुख्तलिफ मुल्क अपना अपना बनाया हुआ असला बेचने के लिए वहाँ बैठे हुए थे कि दुनिया भर का जो खरीदार है उन चीजों को वो देखे, उनको उड़ते हुए देखे, उनकी सलाहियतों को देखे, उनकी कारकर्दगी को देखे, वो खरीद ले। और जब वो उसकी ही नुमाइश करने के लिए वो उड़ के गिर गया और तबाह हो गया और बर्बाद हो गया, तो वो सिर्फ तैयारा नहीं गिरा, वो बल्कि
ये इनकी पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। जी और जब वो इंडस्ट्री बर्बाद हुई है तो क्या कहते हैं कि अपने जख्म चाटने के लिए उन्होंने इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिए है। अमली तौर पर तो उनको यकीनन मेरा भी ख्याल ये है कि ये अंदर से अच्छी इंक्वायरी जरूर करवाएंगे जी और जी करवानी बिल्कुल भी चाहिए। लेकिन आलमी सतह पर या इंटरनेशनली वो क्या स्टांस लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें सियासी भी होती हैं, कुछ स्कोर सेटल करने की कोशिश भी होती है, कोई दुश्मनियां भी होती हैं। लेकिन बहरहाल वो तो कहते हैं ना, एक झूठ तो छुपाने के लिए 100 झूठ और जी बोलने पड़ते हैं, जी और एक हमाकत को छुपाने के लिए बाज़ औक़ात 10 हमाकतें और करनी पड़ती हैं। जी जी तो मुझे तो लग रहा है कि इनकी जो नालायकी जब सामने आई है तो इंडिया मज़ीद घबरा के हमाकत पे हमाकत कर रहा है और नालायकी पे नालायकी कर रहा है। जी जी तो बहरहाल मैं ये ना मेरा मनसब है, ना ये मैं कह सकता हूँ कि हम्म, इसमें अमेरिका मुलव्विस है या नहीं है, ये तो अमेरिका वाले बताएंगे। जी लेकिन अगर उन्होंने अभी कहा है तो क्या पता उनके पास कोई ऐसा क्ल्यू आ गया हो, या वो कोई अपना पुराना स्कोर सेटल कर रहे हो। ये जी तो जी खुदा बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अली रज़ा अलविस।